बंटी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज एक विधायक में अपकमिंग विधायक में आप अपनी समस्याओं का समाधान किस तरह से ढूंढते हैं? सर, मैं मेरी समस्या पहले धरातलीय स्तर से ढूंढूंगा और विधायक जो भी बनता है, जो भी हमारे भाई साहब बनते हैं, तो उनको मैं सारी चीज़ें जो धरातलीय स्तर पर जो समस्याएं हैं। मेजर समस्या क्या क्या है अभी जो पुराने विधायक जो थे वो पूरा नहीं कर पाए या जनता की आकांक्षाओं को पूरी नहीं हो पाई? सर, अभी की जो समस्या है गांव में सड़कें की है, और ये जो अभी फसल है जो काफ़ी नुकसान भी हो गया, तो लोगों को फसल बीमा वगैरह का मुआवजा दिलाने का, तो काफ़ी चीज़ें हैं सर। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों के पुराने विधायकों ने बहुत हालत ख़राब कर दी, तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे भाई साहब। अब आप कुछ प्रकाश डालेंगे अभी के चुनाव पर? प्रकाश डाल रखे नहीं, जनता डाल रखी है। प्रकाश सूर्य का हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। सूर्य तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अभी जो आगामी प्रत्याशी है, विधायक है, वो उनसे आपकी क्या क्या आकांक्षाएं हैं? देखिए सर, सपोर्ट करते हैं। हमारे विधायक से ये गुजारिश है कि जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, वो धीरे धीरे जो भ्रष्टाचार की फाइलें सरकारी डिपार्टमेंट में धीरे धीरे ऊपर आ रही है, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट ऑफिसरों को भी ये लगने लगा है कि अब नया विधायक आएगा, युवा विधायक आएगा। नरेश भाई साहब विधायक बन रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि यार आते भाई साहब क्या अपन से गुजारिश करेंगे। तो उन्होंने जो 10 साल 15 साल से जो फाइलों पे धूल जमी थी भ्रष्टाचार की, जो भैया की, वो धीरे धीरे ऊपर आ गई है। 15 तारीख 16 तारीख तक वो भाई साहब के सामने आ जाएगी और उन पे कार्य होगा। पहले तो भ्रष्टाचार समाप्त होगा, उसके बाद में किसानों की जो समस्या है, जैसे पानी की है, रोड की है, शिक्षा की है, खाद बीज की है, ये कई समस्याएं ऐसी है, उन पे कार्य होगा। शुभ नाम? चेतराम मीणा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छी जन क्रांति लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यही है कि धरातलीय संघर्ष में हमने देखा है कि अच्छे मतों से भाई साहब विजय हो रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और आड़ोती को जो जगाने का उन्होंने सोचा है, उसमें वो सफल होंगे, ऐसी हमारी भी कामना है। और हमको लग रहा है कि जो भाई साहब की सोच है वो अंता नहीं, हाड़ोती नहीं, पूरे राजस्थान देश भर में दुनिया देखेगी, पूरा देश देखने वाला है कि नरेश मीणा कोई आम आदमी नहीं है। ये वो सोच है जो जन क्रांति लेकर आ रहा है, लोगों की सोच बदल देगा, लोगों को दिखाएगा, दुनिया को दिखा देगा कि एक आम आदमी, आम किसान का बेटा जब अपने हक के लिए लड़ता है तो वो किसी भी सीमा पर जा सकता है अपने हक और अधिकार के लिए। पिछले काफ़ी दिनों से, आज से ही नहीं, ये चुनाव तो आज हो रहा है। भाई साहब को 25 साल हो गए राजनीति में। अब हम बात करें नरेश मीणा जी को, हमने भी जब हम स्टूडेंट हैं तो हमने देखा है इनको, इनके संघर्ष को देखा है, हमने देखा है कि लोकतंत्र का क्या हाल हो रखा है, पूरे देश भर में लोकतंत्र की क्या हालात हैं। तो हमको लग रहा है कि ये वो नेता है जो भगत सिंह की सोच को आगे लेकर जाएगा और बताएगा कि लोकतंत्र लोगों से चलता है, ना कि पैसे से चलता है, और किसी दबाव में नहीं चलता। लोकतंत्र चलता है एक जनसमूह के आधार पे। आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार। राम। आपका शुभ नाम? मेरा रामेश्वर प्रसाद। नरेश जी निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक वो संघर्ष कर पा रहे हैं और कहाँ तक वो सक्सेस हो पा रहे हैं? बड़े बड़े को तो सभी टिकट दे देते हैं, जो संघर्ष कर रहा है, धरातल पर लड़ रहा है, उसको टिकट क्यों नहीं दे रही है? हाँ, भाई साहब ने 25 साल संघर्ष करते हो गए, कॉलेजों में भी संघर्ष किया है, गरीब मजदूर किसानों के लिए भी संघर्ष किया है, और आगे भी करते रह रहे हैं, फिर भी इनको टिकट क्यों नहीं दे रही है? जो प्रमोद जैन भाई यहाँ का लीडर बनकर बैठा है, बार बार उनको टिकट दे रही है, वो एक है यहाँ का फागड़ा नहीं। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि शायद सरकार की जगह आप और हम होते तो वो भी ये कोशिश करते हैं कि अच्छा कैंडिडेट हो और जीतने वाला हो और जनता की समस्याओं का समाधान कर पाए। हो सकता है कि उस अप्रोच के साथ में नरेश जी अप्रोच नहीं कर पाए हो सरकार को। नहीं, आज के समय में आप देख लो जो कितनी भीड़ है उनके साथ, क्या वो किराए की भीड़ थोड़ी है, पैसों की भीड़ थोड़ी है, अपने खुद के पैसों से, पेट्रोल से या अपने खुद के खर्चे से चल रहे हैं लोग। टिकट से तो पार्टियों से तो सभी खर्चे कर रहे हैं, वो तो उनके पार्टियों से खर्चे चल रहे हैं, चंदा उगा के पैसे लगा रहे हैं, चंदा उगा के। हम हर गांव के लोग, उसके पास गरीब आदमी है, गरीब के सारथी कौन है? जनता सारथी। महाभारत में भी जनता सारथी हुई, ये बड़ा महाभारत है, महाभारत में अर्जुन की जीत हुई।